हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो विषय है या आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने आप लोगों से 4-5 दिन पहले ही बताया था कि हम 7 तारीख से आपकी नीड को ध्यान में रख करके, आपकी डिमांड को ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमएड एंट्रेंस और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएड एंट्रेंस दोनों का कंबाइंड प्रिपरेशन के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया था। कोर्स के बारे में कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपसे बात की थी। उसी संदर्भ में आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। दोस्तों, उन लोगों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया कि हम इस कोर्स को लेकर के आगे आ पाए। जो लोग हमारे पेड कोर्स में एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें विश्वास दिखाया, भरोसा किया हम पे और आप हमारे कोर्स के साथ जुड़े। इस कोर्स में दोस्तों मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कट बता दूं कि अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हम आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। स्पेशली अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी भी अपना एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर है, जो ऑनलाइन एंट्रेंस होते हैं, जैसे पीजी लेवल के लगभग एग्ज़ाम जो है आपके ऑनलाइन ही होते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के वो क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। लेकिन हमने चूँकि वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो अभी ऑलरेडी इनरोल हैं और उन लोगों से बात करी है, और उन लोगों से बात करने के बाद उन्होंने कैसे क्या आया था एग्ज़ाम में और क्या उसका स्ट्रेटजी होगा, और मैंने खुद दिया था। हालांकि मैंने बहुत पहले दिया था, 2016 में मैंने दिया, 2016 में दिया था, वो तो काफ़ी पुराना हो गया। लेकिन अभी जो है करंट में 4-5 स्टूडेंट हैं जो हमारे छोटे भाई हैं जो कि वहाँ से अभी पढ़ रहे हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको हमसे मिल जाएगी, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का हो, चाहे वो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो। दोनों जगह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कहीं कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो वीडियो है, ये पहला वीडियो होगा आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएड एंट्रेंस को संज्ञान में रखते हुए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, पैटर्न दोनों का सेम है, क्वेश्चन का बस संख्या थोड़ा कम और ज़्यादा है और कुछ भी अंतर नहीं है। इसीलिए हम दोनों को कंबाइंड ग्रुप में लेकर के, दोनों को ग्रुप में लेकर के चल रहे हैं, कंबाइंड वे में लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अभी भी जो भाई बंधु विद्यार्थी या जिन्होंने भी 1000-1500 रुपये लगा करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म भरा है, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने साल को, आपका जो एक साल है, पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका जो समय है। अगर वो एक साल आपका गैप हो गया, एक साल आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है कम से कम 50,000 स्टूडेंट के पीछे हो गए। 50,000 स्टूडेंट, केवल एमएड की बात कर रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे तो अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी आप अगर इस साल एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप कम से कम एक साल तो पूरा जनरली पीछे हो ही जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका अगले साल भी एडमिशन हो जाए, फिर आप जो है कहीं भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या कहीं पर भी आप एडमिशन ले लेंगे और वहाँ से फिजूल पैसा आप वहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब तक आप लोगों को फ़ी वगैरह और हॉस्टल के बारे में सारा सब कुछ नहीं पता होगा तब तक आप लोगों का मन जो है तैयारी में नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों के समक्ष सबसे पहले, तैयारी कराने से पहले मैं आप लोगों का उसका ओवरव्यू दे देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से क्लासेस
प्रॉपरली स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस आज से चालू हो गई हैं और पूरी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, PDF वगैरह नहीं मिलेगा। आप लोग जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैसा कमाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, या फिर मैं पैसा कमाने के लिए आपके सामने यह कोर्स लेकर के नहीं आया हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका लाभ प्रत्येक स्टूडेंट को मिल सके और वह लाभ, उस लाभ के एवज में, या फिर हम ये कह दें कि अगर हम आपको ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आप एक दिन देखेंगे, दूसरे दिन आप फिर गैप करके फिर तीसरे दिन, जब फ्री की चीज़ें आप फ्री में ही लेते हो। इसलिए मैंने एक मिनिमम चार्ज रखा है। जिन लोगों को भी कोर्स में एनरोल होना है वो लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, देखिए हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं, जो एडमिशन के लिए जो सीट हैं, सीट की संख्या है 55। ठीक है, 55 ये टोटल सीट है। 55 में आपका 50 सीट थी पहले, 50 सीट पहले थी, अब 5 सीट जो है EWS के लिए बढ़ गई है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए 5 सीट और इस बार ऐड हो गई है। तो अब जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितनी संख्या हो गई सीट की? 55 हो गई, जिसमें आपकी 25 सीटें जनरल की होंगी, 25 सीटें जनरल की होंगी और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से 27% या 21%, जो भी जिस भी कैटेगरी में आप हो, आप वहाँ से उसको कैलकुलेट करके आप सीट की अपनी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एमएड का फीस होगा, एमएड का फ़ी होगा वो आपका 2000 मैक्सिमम, अभी तो वैसे 1700 1750 लग रहा है, लेकिन आप मान करके चलिए कि इस बार में अगर बढ़ता भी है तो 2000 आपका पर सेमेस्टर लगेगा। ओके, ये फीस है, बहुत ही कम फीस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तुलना करें तो, इससे अगर प्राइवेट कॉलेज की तुलना करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो 1,10,000 रुपये आपकी केवल फ़ी है। इसके बाद आपका बहुत ही एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाता है। 2 लाख रुपये आप मान करके चलिए कि 2 लाख से कम आपका एमएड करने में नहीं लगेगा। उसके एवज में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप लोगों का बहुत पैसा बच जाएगा, बहुत समय बच जाएगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि समय पर वाइवा हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि समय पर आपका रिजल्ट आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आप नेट वगैरह क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका पढ़ते पढ़ते हो जाए, यह ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वहाँ पर क्लासेस प्रॉपरली चलें ना चलें वो इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ के बच्चे ही आपका ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे को पुश करके नेट वगैरह भी क्लियर करा देंगे, आपका रास्ता आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2000 पर सेमेस्टर लगेगा। इसके बाद एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि गर्ल्स को लेकर के है। अगर हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल की, तो हॉस्टल की जो फ़ी है वो आपकी 16,000 है अभी वर्तमान में। 16,000 ये टोटल पूरे कोर्स का है, यानी आप एमएड करेंगे 2 साल तक का, सॉरी ये जो है पर ईयर लगेगा आपका। इसमें जो है फूडिंग प्लस लॉजिंग दोनों होगा, खाना और रहना दोनों मिलेगा। इसमें आपको खाने का अतिरिक्त बियर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पर ईयर 16,000 लग जाता है। और गर्ल्स के लिए हॉस्टल सभी को मिल जाता है, सभी गर्ल्स को, जितनी भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, अगर वो इलाहाबाद में रह करके तैयारी भी करना चाहती हैं, किसी और सेक्टर में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। और थोड़ा सा संघर्ष है, थोड़ी सी मेहनत है, ज़्यादा नहीं है, 1100-1200 फॉर्म पड़े हैं,
50 सीट हैं, 50-55 सीट हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए जो सीट हैं, या फिर आप किसी भी कैटेगरी से हैं जनरल के लिए, आप फाइट करिए, आप उसको प्राप्त करने का प्रयास करिए। आपको सबसे बड़ी बात होगी कि आप इलाहाबाद में रहने के लिए एक 20 शहर में आपको जगह मिल जाएगा। आप वहाँ से कोई भी कोचिंग, कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप वहाँ से रह करके कर सकते हैं। कोई किसी भी जॉब में आप जाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स को, सभी गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है। बॉयज़ के लिए 5 सीट्स हैं, ठीक है। जो बॉयज़ हैं उनके लिए 5 सीटें हैं। तो 5 सीटों में ये जो एडमिशन होता है, इनका हॉस्टल में जो एडमिशन होगा वो प्योरली आपके रैंकिंग के हिसाब से होगा। जो हाईएस्ट रैंकिंग वाला होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, इसके बाद उसके नीचे वाले को, उसके नीचे वाले को। 5 सीटें बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए सभी को हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। ये रही इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। हाँ, और एक चीज़ कि आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सुनने में आया है कि 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोगों का चूँकि पीजी का है तो आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम होना है। तो अभी आपके पास बहुत समय है। अगर अभी आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो 1 महीने तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1 महीने में आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, अगर एंट्रेंस लेवल की बात करेंगे तो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि 1 महीने हमने BHU एमएड के लिए भी प्रयास किया था, हम लोगों ने मिल करके प्रयास किया था। बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े, उनमें से जो भी हमारे पास 27-28 स्टूडेंट थे, उसमें से हमको 60% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन 100% है कि उनका 60% का सिलेक्शन हो जाएगा। अब 60% में भी जो और 40% बच गए हैं, 40% में उन लोगों का किसी का पेड सीट में हो जाएगा, किसी को विमेंस कॉलेज वगैरह मिल जाएगा। तो आप लोग प्रयास करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। आप अगर प्रयासरत हैं, आप अगर संकल्पित हैं, तो हम आपको एडमिशन दिलाने का एक प्रयास कर सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं। सो प्लीज़ आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप अगर इलाहाबाद में रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर इलाहाबाद की तैयारी करते हैं तो आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी हो जाता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का अगर प्योरली करना चाहते हैं तो उसका चूँकि पेपर वगैरह मिल जाता है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आप लोगों का जो है ग्रुप डिस्कशन या फिर आपकी लाइव क्लासेस आपके साथ लेकर के हम आएंगे। उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ तो आप सभी लोग उनसे एक आग्रह है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कि प्रयास को अगर आप लोग एक लाइक करते हैं, एक कमेंट करते हैं, तो उससे हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा वीडियो पर, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। तो जितनी भी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ का आपका PhD का, रेट का एग्ज़ाम, CUCET, एमएड एंट्रेंस, एजुकेशन में जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, लगभग हम बारी बारी करके एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम को हम इस चैनल पर लेकर के आने वाले हैं। UGC नेट का भी एजुकेशन सब्जेक्ट से लेकर के आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।